गाइस अभी 2 हफ्ते पहले बलिया में एक बहुत बड़ा कांड हुआ। एक सामूहिक विवाह हुआ और एकदम फर्जी तरीके से हुआ। बिना दूल्हों के करीब 50 दुल्हनों की शादी करा दी गई। ऐसा क्यों हुआ ये इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूं कि आप उन्हीं लड़कियों से जिनकी शादियां फर्जी हुई बलिया में 2 हफ्ते पहले सामूहिक विवाह का बहुत बड़ा कांड हुआ और अब इस पर जांच बैठ गई है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप उन्हीं लड़कियों से शादी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा चांस आया है, इसलिए आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप बलिया की उन्हीं लड़कियों से जिनकी फर्जी शादी कराई गई, वो बेचारी गरीब थी और उनको बिना दूल्हों के जो है शादी करा गई, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा घोटाला बन के यूपी में सामने आया है और जिसके ऊपर यूपी गवर्नमेंट ने, योगी गवर्नमेंट ने जांच बैठा दी है। तो आगे चलकर सीधी सी बात है, ये सारा कुछ पर्दाफाश होने वाला है। लेकिन ये जो 50-50 लड़कियां हैं, ये लड़कियां गरीब हैं। इन लड़कियों का इस घोटाले से, इस धांधली से कोई लेना देना नहीं है। इस घोटाले में, इस धांधली में पूरी तरीके से जो अधिकारी हैं वही सम्मिलित हैं। जिन्होंने ये सामूहिक विवाह का आयोजन किया है वही इसमें सम्मिलित हैं। तो इन लड़कियों को भी अभी भी दूल्हों की जरूरत है और आप बड़ी आसानी से उनसे शादी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं ये सारा कुछ इस वीडियो में बता रहा हूं मैं आपको, तो इसको बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा और आप बड़ी ही आसानी से बलिया जाकर उन्हीं लड़कियों में से किसी एक से बहुत ही आसानी से शादी कर सकते हैं। दौड़कर वो लड़की आपसे शादी करेगी क्योंकि इस समय वो फंस गई है। और ये जो कांड हुआ, ये जो घोटाला हुआ है, इस कांड में लड़कियों को भी दोषी बनाया गया है। सरकार का कहना है कि इन लड़कियों को यह पता था कि बिना दूल्हों की इनकी शादी हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से मिलने वाले मतलब अनुदान को, पैसे को, सामान को, गिफ्ट को लेने के लिए ये लड़कियां फर्जी शादी करने को तैयार हुई। तो इनको भी एक आरोपी बनाया गया है, इन लड़कियों को। तो अब हर लड़की इस आरोप से बचने के लिए किसी एक को ढूंढ रही है कि कोई उससे मिल जाए और उससे फटाफट वो शादी कर ले, और जब कोई अधिकारी या कोई जांच आए तो उसको बता सके कि नहीं, हमने ओरिजिनल शादी किया था, हमने कोई फर्जी शादी नहीं किया था। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि बलिया की इन सारी लड़कियों से, जो कि खुद एक गरीब लड़कियां हैं जिनका सामूहिक विवाह का फर्जी आयोजन हुआ था, इन लड़कियों से आप बहुत ही आसानी से शादी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लो कि ये जितनी भी शादियां हुई हैं इसका फर्जीवाड़ा हुआ है, एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड है ये। तो सबसे पहले तो अगर आप इन सारी लड़कियों का डिटेल लेना चाहेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। उसके लिए आपको जो है थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, ये पहले ही आपको बता रहा हूं। तो अगर आप बलिया जाएंगे और वो जो संस्था है जहां से इन लड़कियों का फर्जी विवाह कराया गया, अगर उस संस्था से आप पता करेंगे तो इन लड़कियों का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। इनका नाम, इनका पूरा पता, इनका एड्रेस, इनकी एज, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन लेना है। और उसके बाद आपको जो भी लड़की उनमें से पसंद है उसके घर सीधे आपको एड्रेस पे पहुंच जाना है और अपना ये प्रपोजल रख देना है। अब सामने वाली लड़की तो जो है जांच के घेरे में आ चुकी है, वो तो फंसी हुई है, वो तो डर रही है कि आने वाले समय में उसके साथ कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। तो आप उसके सामने जब ये प्रपोजल रखेंगे कि भाई देखो, तुम्हारा तो फर्जीवाड़े वाला शादी हुआ है और अब तुम भी एक आरोपी बन चुकी हो, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, तो वो लड़की बड़ी आसानी से आपसे शादी कर लेगी। अपने आप को बचाने के लिए, आपको जो है सजा से जो है बचने के लिए वो आपके साथ करेगी। और बहुत सी लड़कियां इसमें बड़ी तेजी से, ये सारी जो लड़कियां हैं किसी भी लड़के को ढूंढ रही हैं, यहां तक कि कोई भी इनको इस समय अगर मिल जाए तो केवल ये बचने के लिए उससे शादी करने को तैयार हैं। और उन लड़कियों में से कुछ लड़कियों ने तो शादियां कर भी ली हैं। तो अगर आप सच में बलिया की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप घर बैठे सोचेंगे कि मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूं, अभी इस वीडियो पे कमेंट आएगा, मैं जानता हूं कि सर आप मुझे वहां के संस्था का कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, तो ऐसे टाइप की बेवकूफी वाली अगर बात करेंगे तब तो कुछ नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी समझ है, थोड़ी सी भी बुद्धिमानी है और आप जो है यूपी के रहने वाले हैं या बलिया के आसपास के रहने वाले हैं, तो आप तुरंत बिना देरी किए वहां पहुंचिए। इन सारी लड़कियों का इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, ये एकदम पब्लिक हो चुका है, इसमें कोई डर नहीं है। ये सारी लड़कियों का आपको नाम, पता, एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। सारी लड़कियां वहीं बलिया की ही हैं, बलिया आसपास गांव की ही हैं और आपको जाना है, इनसे मिलना है और मिनटों में मैं आपको बता रहा हूं कि शादी हो जाएगी। क्योंकि ये सारी लड़कियां गरीब हैं, ये तो ऐसा नहीं किसी पैसे वाले घर की हैं। अगर पैसे वाले घर की होती तो इनका सामूहिक विवाह ऐसे फर्जी तो होता नहीं। अब आप सोचो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले
30-40 हज़ार रुपए के सामान के लिए ये बेचारी लड़कियां फर्जी विवाह बिना दूल्हों के विवाह करने को तैयार हो गई कि इनको कम से कम कुछ तो उपहार में मिलेगा, कुछ तो पैसा मिलेगा। तो इनकी स्थिति तो खराब है। अगर आप इनके सामने पहुंच जाएंगे, अपना प्रपोजल रखेंगे, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ बड़े आसानी से आपकी शादी हो जाएगी। और ये लड़की वहां से अपने आप को बचने के लिए आपसे शादी करके मंदिर में, और आप जहां भी रहते हैं यूपी में कहीं पर भी, ये आपके साथ वहां से निकल जाएगी और तुरंत अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। आप में से जितने समझदार लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ इन सारी बातों को आप समझ गए होंगे। तो आपको यही बोलूंगा कि अब टाइम नहीं है, आलस मत करिए। इस वीडियो पर कमेंट करके वहां का नंबर मत मांगिए या उन 50 लड़कियों का नंबर मत मांगिए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप दौड़िए, वहां जाइए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका विदिन घंटा, जिसको कहते हैं ना, घंटे भर के अंदर आपकी शादी हो जाएगी और खुशी खुशी वो लड़की आपके साथ, आप जहां भी रहते हैं, आपके घर, आपके शहर, आपके गांव में आने को तैयार हो जाएगी। क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसको आगे चल के फंसना पड़ेगा। जो यूपी गवर्नमेंट की जांच चल रही है, अगर उसमें ये साबित हो जाएगा कि ये लड़कियां भी जो है आरोपी हैं, इन्होंने भी जो इस फर्जीवाड़े में अपना योगदान दिया है, इनको पता था कि कोई दूल्हा नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट से मिलने वाले सामान और उपहार के लिए इन्होंने ऐसा किया है, तो ये आरोपी बन जाएंगी और इनको आगे चलकर सजा भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए इस समय ये लड़कियां एकदम पागलों की तरह किसी को भी ढूंढ रही हैं। कोई भी इनको अगर मिल जाए शादी करने के लिए तो उससे शादी करने को तुरंत तैयार हैं और शादी करके अपने गांव से, यानी कि बलिया से 9-2-11 होने की तैयारी में ये लड़कियां लगी हुई हैं। बेचारी ये फंस गई हैं। हालांकि ये गरीब लड़कियां हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इनको संस्था वालों ने, जो वहां के जो रिश्वतखोर जो लोग हैं, उन्होंने इनको बहला फुसलाकर इन सारी बेचारी गरीब लड़कियों को परेशान किया है और थोड़े से पैसे का लालच देकर इनकी लाइफ को जो है खराब किया है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अब ज्यादा आप समय बर्बाद मत करिए, जल्दी से जल्दी आप बलिया पहुंचिए। इनका सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो चुका है, इसको आप लीजिए। सबके घर 1-2-4 लड़की के घर पे आप जाइए, अगल बगल ही सबका घर होगा और वहां पर मिलकर फटाफट आपकी शादी हो सकती है। तो बस आज की बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा यार तो लाइक जरूर करना। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।